अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये मेरे सामने 5 तिले हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि कोई भी तिला बेकार नहीं होता और कोई भी तिला बेस्ट नहीं होता। हर तिला बेस्ट होता है अपने हिसाब से, क्योंकि हर तिले का काम जो है मुख्तलिफ होता है। तो तिला ऐसे ऑयल को कहा जाता है जो कि उज़्व ख़ास की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उज़्व ख़ास में चाहे कमज़ोरी हो, रगें दब गई हों या गलत कार्यों की वजह से कोई मसला आ गया हो, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तिला काम कैसे करता है, ये मैं आपको थोड़ी-सी इसकी बेसिक जो है नॉलेज दे दूँ। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारें, तो उससे जो है उसकी गाल लाल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर दौरान खून बढ़ जाएगा। दौरान खून बढ़ जाने की वजह से वो हिस्सा गर्म भी हो जाएगा और उसमें दौरान खून ज़्यादा रहेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अब उज़्व ख़ास पे तो हम ज़रब लगा नहीं सकते, वहाँ पर चोट नहीं लगा सकते। तो दूसरा जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि अगर आप जिल्द के किसी भी हिस्से पे मिर्चें लगा दें, लाल मिर्चें लगा दें, चाहे काली मिर्चें लगा दें, तो वो हिस्सा जो है वो लाल हो जाता है। तो वहाँ पर भी दौरान खून बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ तिला ऐसे होते हैं जो कि जलन पैदा करते हैं। तो उनका प्रिंसिपल यही होता है कि दौरान खून को उज़्व ख़ास में बढ़ाया जाए, जिससे उज़्व ख़ास की रगें भी खुलती हैं और ज़्यादा खून भी होल्ड होता है। तो अक्सर औक़ात ऐसे कहते हैं लोग कि जो जिल्द पे जलन करते हैं वो तिले ठीक नहीं होते। हालाँकि ऐसा नहीं होता। जो जिल्द पर जलन करते हैं, वो जिल्द को रिपेयर करने के लिए, दौरान खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि ये तिला है, तिला मुकव्वी ख़ास, इसका भी यही प्रिंसिपल है, यही सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जिल्द पर लगाने से जिल्द में जलन पैदा होती है और दौरान खून बढ़ जाता है। इसके इस्तेमाल से जिल्द भी रिपेयर होती है। ऐसे अफ़राद जो कि हमजिन्स परस्ती करते हैं या अपने जो है वाइफ़ के साथ गलत तरीके से हमबिस्तरी करते हैं, तो उनको मसला ये होता है, उनकी जिल्द जो है उससे मुतासिर होती है। तो उसको ठीक करने के लिए अमूमन ये इस्तेमाल किया जाता है। ये उज़्व ख़ास की साख़्त को भी ठीक करता है और उसकी जिल्द को भी रिपेयर करता है। ये जो है जलन पैदा करता है, इसलिए पहले मैं बता दूँ आपको कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उज़्व ख़ास पर इससे जलन होगी। तरीका इस्तेमाल इसका ये होगा कि रात को सोने से पहले आप इससे मालिश करें, कैप वाला, टोपी वाला हिस्सा छोड़ दें और नीचे जो है पेशाब की नाली वाला हिस्सा छोड़कर बाकी पर आपने मालिश करनी है। और उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि ठंडा पानी उज़्व ख़ास पर बिल्कुल ना लगे और जब सुबह आप उठें तो फिर नीम गर्म पानी के साथ उज़्व ख़ास को धो लें। तो उससे जो है जलन वाला मसला आपको नहीं होगा। अगर आप उज़्व ख़ास को गर्म पानी से नहीं धोएँगे, तो फिर सारा दिन भी आपको जलन रह सकती है। दूसरा जो तिला है वो है तिला मुशक्कन नंबर 1। अब ये जो तिला है ये इस्तेमाल होता है जब आपकी उज़्व ख़ास की हिस्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। ये तिला जो है हिस्स को कंट्रोल करता है, हिस्स में कमी पैदा करता है। अब हिस्स बढ़ती क्यों है? हिस्स बढ़ने की कुछ वजूहात होती हैं। हिस्स जब बढ़ती है जब उज़्व ख़ास में खून का दबाव जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। अब इसकी कई वजूहात होती हैं, जैसा कि अगर आप हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम जिन्स परस्ती करते हैं या फिर अपने बेगम से गलत रास्ते से हम बिस्तरी करते हैं या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे दौरान खून जो है उज़्व ख़ास की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उज़्व ख़ास की जिल्द जो है वो हसास हो जाती है और इसी को कम करने के लिए तिला मुशक्कन नंबर 1 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी जो हालत है वो नॉर्मल होती है, उसमें हिस्स की कमी पैदा होती है और इससे जो है जल्दी अंजाल नहीं होता और इंसान जो है वो इस मसले से निजात पा लेता है। तीसरा जो तिला है वो है तिला अकरकरा। ये आपने कोई भी गलत कार्य की हों, बचपन में बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल किया हो या फिर कोई भी गलत कार्य की हों जो कि अननेचुरल तरीके से होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तिले के इस्तेमाल से उज़्व ख़ास की तरफ खून जो है वो सही तरीके से जाता है, उज़्व ख़ास की रगें जो हैं वो भरपूर तरीके से खुलती हैं। अगर रगों का मसला होगा तो उसमें तिला अकरकरा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जड़ से उज़्व ख़ास छोटा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है गलतियों को उसका अज़ाला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी तरीक़ाकार सेम ही है, रात को सोने से पहले आप इसकी मालिश करें
اور صبح جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے دھوئیں یا نہ دھوئیں، اس کے استعمال سے آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تلا مکوی شاہی کی۔ تلا مکوی شاہی جو ہے ایک بیسک قسم کا تلا ہے، یہ نہ تو جلن کرتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تلا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے صابن کا استعمال بہت زیادہ کیا ہو، جیسا کہ آج کل نوجوانوں میں مسئلہ ہے کہ وہ نہاتے وقت صابن کا استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنی جو ہے منی کو خارج کرتے ہیں۔ تو اس کے وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عضو خاص کی جلد جو ہے بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتی ہے، ڈھیلی پڑ جاتی ہے یا پھر کجی کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر عضو خاص کی جلد میں آپ کو سختی محسوس ہو، موٹائی محسوس ہو، تو اس کے لیے آپ تلا مکوی شاہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جلد کو نارمل بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ عضو خاص کی کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جنٹول کی۔ جنٹول جو ہے وہ ایسا تلا ہے جو کہ عضو کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، عضو خاص میں سختی پیدا کرتا ہے، تناؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپے کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرتا ہے۔ ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو اور خصوصی طور پر جو ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جنٹول ون آف دا بیسٹ تلا ہے۔ ٹیڑھے پن کا کسی کو بھی مسئلہ ہو، بے خوف و خطر اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹیڑھے پن کو یہ مکمل طور پر ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب جنٹول کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عضو خاص میں یہ ایک تو سختی پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ خون کو ہولڈ کرتا ہے۔ خون کو عضو خاص میں کافی دیر تک یہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے، جس سے عضو خاص میں سختی رہتی ہے، اور جو ہے جن کو لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عضو خاص بہت ہی جلدی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو انہی کو میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ جنٹول کا استعمال کریں۔ جنٹول کے استعمال سے ٹیڑھے پن کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کون سے مسئلے میں کون سا تلا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جلد کا مسئلہ ہے تو آپ نے تلا مکوی خاص استعمال کرنا ہے۔ حساسیت بڑھ گئی ہے، حس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے لیے تلا مسکن نمبر 1 کا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اگر بچپن میں غلط کاریاں کی ہیں اور ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، رگیں دب گئی ہیں، عضو خاص چھوٹا ہو گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ نے اکر کرا کا تلا اکر کرا کا استعمال کرنا ہے۔ اگر عضو خاص کی جلد جو ہے موٹی ہو گئی ہے بہت زیادہ اور کجی کی طرح ہو گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جلد کا مسئلہ ہے عضو خاص کی، تو تلا مکوی شاہی آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، رگوں میں خون صحیح طریقے سے نہیں جاتا، یا بڑھاپے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ